Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. Welcome to our channel your short notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें. टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 29 प्रपोजल्स. सबसे पहले आप लोग इसके आउटलाइन देख लें. प्रपोजल्स, द वैरायटी ऑफ प्रपोजल रिटर्न सिचुएशंस, प्रपोजल रीडर एंड इन्वेस्टर्स, the questions reader asks most often, strategy of the conventional superstructure of for proposals and various lengths of proposals. superstructure में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट, मेथड, रिसोर्सेज, शेड्यूल, क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट. अब इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रपोजल्स कहते किसे हैं. प्रपोजल जब भी हम कोई प्लान या प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं उसमें सजेशंस या न्यू आइडियाज़ देने के लिए एक प्रपोजल तैयार किया जाता है. ठीक है, जो कि लोगों को आइडियाज़ देता है, न्यू सजेशंस देता है उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके प्लान्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में. ठीक है, यहाँ इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लें. आ प्रपोजल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट डिज़ाइन टू गेट प्रोडक्ट्स, प्लान्स और प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेड बाय आउटसाइड बिजनेस और गवर्नमेंट क्लाइंट्स. यानी जो जितने भी आपके डिज़ाइंस होंगे प्रोजेक्ट्स के उनसे रिलेटेड आप लोग जब कोई भी एनालिटिकल डिज़ाइन उनको प्रोवाइड करेंगे, सजेशंस उसमें देंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका एक प्रपोजल. ठीक है, द वैरायटी ऑफ प्रपोजल राइटिंग सिचुएशंस, इसमें क्या क्या वैराइटीज़ आ सकते हैं? यू मे राइट प्रपोजल इन वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस. योर रीडर मस्ट बी एम्प्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन और दे मे बी एम्प्लॉय इन अदर ऑर्गेनाइजेशन. यानी जिसको आप प्रपोजल दे रहे हैं मे बी वो आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी वो आ सकता है. ठीक है, योर रीडर में हैव आस्क्ड यू टू सबमिट अ प्रपोजल और मे सबमिट इट टू देम ऑन योर इनिशिएटिव. योर प्रपोजल में भी इन कंपटीशन अगेंस्ट अदर. यानी आपके अलावा भी कोई और भी प्रपोजल आकर अपना देगा. ठीक है, उनको अब जो आपके कंपटीशन में जो चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिसका कंसिडर होगा मेरिट, वो एक्सेप्टेबल होगा. ठीक है, यानी एक टाइम पे ज़्यादा प्रपोजल भी आ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखें. हेलन वांटेड अ परमिशन टू अंडरटेक अ स्पेशल प्रोजेक्ट. शी थॉट द एम्प्लॉयर शुड डेवलप अ कंप्यूटर सिस्टम. द एम्प्लॉयर यूज रिजर्व conference rooms. She concluded that her company needs such a system that had arrived meetings several times only that the room was reserved. यानी अब वो यहाँ पे क्या किसके बारे में उसने प्रपोजल दिया, किसके बारे में वो सजेस्ट कर रही है कि जो उनके पास अब वो बॉस की परमिशन के बगैर तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस रूम नहीं थी बना सकती. ठीक है, अब वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो रिजर्व था. उसने उसके लिए एक प्रपोजल तैयार किया. ठीक है, यहाँ उन्होंने एग्जांपल दिया उसके बारे में जिसको आप रीड आउट कर लें, नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक सिचुएशन 2 यानी वो उसने सजेशन के लिए किया ये एक प्रपोजल तैयार. ठीक है, यहाँ उन्होंने एक और सिचुएशन बताई हुई है. सेकेंड सिचुएशन में क्या है, इसमें थोड़े से डिफरेंट मामला आ रहे हैं. जैसे द राइटर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर and a business manager seeking funds from non-profit organization and federal government to produce television pro. यानी उसने क्या, जो राइटर था वो क्या कर रहा है, वो एक प्रोड्यूसर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है. इसके बाद वो क्या उससे जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल गवर्नमेंट भी उसने प्रोड्यूस करने के लिए टेलीविजन प्रोग्राम बनाए हैं. ठीक है, फंड्स देखने के लिए, फंड्स इकट्ठे करने के लिए वो एक प्रपोजल तैयार कर रहा है. यानी ये कि रिक्वेस्ट फॉर्म में प्रपोजल आ गया है. फर्स्ट प्रपोजल जो था वो सजेशन की फॉर्म में आ रहा था, लेकिन ये जो प्रपोजल है ये एक रिक्वेस्ट के लिए है. ठीक है, कि वो गवर्नमेंट से फंड्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, यानी प्रपोजल जो है इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं. नेक्स्ट देखें, प्रपोजल्स रीडर्स आर इन्वेस्टर्स. In your proposal, you ask decision makers to invest some resources such as time and money so that the thing you propose can be done. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके जो प्रपोजल होते हैं यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करने होते हैं कुछ रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपनी मनी. ठीक है, ताकि आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल हो सके. ठीक है, योर रीडर्स विल मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंटिन्यूअली सो दे विल बी accurately aware that the resources are limited, that if they decide to invest and purchase of project you propose, those resources will not available for other users. यानी अगर तो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, वो प्रपोजल आपका एक्सेप्टेबल हो गया तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफन. कौन से क्वेश्चंस है जो कि रीडर जो है मोस्टली ज़्यादातर पूछते हैं.
खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। सबसे पहले देखें इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, योर रीडर्स विल वांट टू नो व्हाई यू आर मेकिंग दिस प्रपोजल, यानी आपने ये क्यों बनाया है, क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली इसका क्या गोल है, ठीक है। नेक्स्ट आप उसके सॉल्यूशंस उनको बताते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम को सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर बोलेंगे कि हाउ डू यू प्रपोज दिस थिंग्स, मतलब हमें अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट इसका क्या सोल्यूशन लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं कॉस्ट, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या कॉस्ट कर रहा है, क्या इसमें वर्थ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कैपेबिलिटी आ जाएगी, यानी जो आपके ऑथराइज हैं वो इस काम को कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाएंगी स्ट्रेटजी ऑफ द कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल्स की क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहले इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन, देन प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड देन कॉस्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए उन्होंने एक टेबल आपको दिया हुआ है जिसमें कि 10 आपके पास देखें 1 2 3 4 5 10 आपके पास होती हैं बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स। ये देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एंड देन ऑब्जेक्टिव। आपने इंट्रोडक्शन के आगे पहले रीडर के क्वेश्चंस लिखने हैं, देन अपने परसुएसिव पॉइंट देने हैं, ठीक है। इस तरह ये आप टेबल के फॉर्म में 10 टॉपिक्स लिखते हैं। एज यू राइट यू नीड टू सी द रिलेशनशिप अमंग द 10 टॉपिक्स, थिंक दैम सीक्वेंस, आपने इसको सीक्वेंस के साथ 10 टॉपिक्स को लिखना है, ठीक है। द रीडर्स लर्न जनरली व्हाट यू डू इंट्रोडक्शन, यानी आपका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, देन वो परसुएड करेंगे, देयर इज़ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम देखेंगे, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि इनके इसके क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसका गोल है, ठीक है। द रीडर आर परसुएडेड दैट यू आर कैपेबल ऑफ प्लानिंग मैनेजिंग, वो आप परसुएड करेगा, ठीक है, मोटिवेट होगा यहाँ से कि किस तरह उसके मेथड, रिसोर्सेज, शेड्यूल और क्वालिफिकेशन और मैनेजमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसके बेनिफिट सेक्शन होंगे विल ब्रिंग द कॉस्ट, इसमें कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें कंसिडर हाउ रीडर अप्रोच लॉन्ग प्रपोजल्स। अब आपने देखना है कि आपके जो प्रपोजल्स हैं वो कितने लॉन्ग हैं, ठीक है। ईच वॉल्यूम ऑफ योर प्रपोजल इज वैल्यूटेड बाय डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजिंग द ऑन डोमेन्स, even when readers do not read your proposal straight through account given above the relationship among the parts। अच्छा ये आपने एक ऐसा वहाँ पे रिलेशनशिप देना है, अगर वो आपका तमाम सारा के सारा प्रपोजल जो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, वो आपके जो मेन फोकस पॉइंट है उस पर वो इफेक्टिवली आपने इस तरह लिखना है कि वो उस पार्ट को पढ़ के ही उसे सारे प्रपोजल की समझ आ जाए, ठीक है। वेरियस लेंथ्स ऑफ प्रपोजल्स, अच्छा आज जो लेंथ होती है प्रपोजल की वो भी वेरी करती है। समटाइम ये वॉल्यूम जो होता है इनका बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। समटाइम ये 1000 पेजेस तक भी चला जाता है, ठीक है। और समटाइम ये बहुत ही कम होता है, ठीक है, 1 पेज से भी कम हो सकता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है जो मैंने नासा के बारे में कि इन अदर सिचुएशन सच एज राइटिंग टू नासा सम अदर बिग डिपार्टमेंट यू नीड टू राइट लेंथ, यानी इस तरह की अगर बड़ी कंपनीज आए तो आपको एक बड़े बड़े प्रपोजल लिखने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका सुपर स्ट्रक्चर देखें, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल्स में क्या आ जाएगा। इन रिमेनिंग लेटर यू डिस्क्राइब डिटेल ऑफ 10 पॉइंट, आपने पहले तो 10 पॉइंट्स हमने टेबल में लिखने हैं, उनकी डिटेल देनी है, ठीक है। यू मस्ट यूज़ योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी टू अडॉप्ट इफेक्टिवली, अच्छा आपने इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने एडिशन में इसमें योर प्लान एंड राइट योर प्रपोजल, आपने प्लान और प्रपोजल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करनी है आपकी इन्फॉर्मेशन को, देन आपने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना है उसके पार्ट्स को पैराग्राफ की फॉर्म में, और देन उसको ग्रुप कर देना है टुगेदर। यहाँ पे आ जाता है इसमें कौन कौन से 3 कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ यूज़ होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेटर्स, मेमोज एंड बुक्स यूज़ होंगे इसमें। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में, एट द बिगनिंग ऑफ प्रपोजल यू वांट टू डू सेम थिंग दैट यू डू एट द बिगनिंग ऑफ समथिंग एल्स यू, यानी आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसमें जितनी भी इंट्रोडक्टरी अनाउंसमेंट होंगी वो वेरी कर रही होती हैं सम टाइम, ठीक है। इसमें कस्टम जो होता है राइटर का वो रिजर्व करता है फुल कस्टम को, ठीक है। ये आपने तमाम चीज़ें यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट परमिशन टू स्पेंड 2 वीक्स राइटिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम ऑफ शेड्यूलिंग, ये उसने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देन आपने इसमें प्रॉब्लम के बारे में बताना है, ठीक है, अनाउंस करनी है अपनी प्रॉब्लम इसमें क्या है, ठीक है। योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ, यानी ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी प्रॉब्लम के बारे में ये सक्सेसफुल बना सकते हैं आपके प्रपोजल को, ठीक है। इसलिए आपने जो अपनी प्रॉब्लम को देना है वो बिल्कुल रेलिवेंट आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। यू मे नॉट हैव टू ऐड द एक्सप्लिसिट, यानी आपने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोडक्ट, इसमें 3 थिंग्स आ जाती हैं जो जिसकी आपको ज़रूरत होती है। टेल योर रीडर हाउ यू रीड योर ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच किया है। देन प्रोवाइड इनफ डिटेल टू सेटिस्फाई योर रीडर एंड देन एक्सप्लेन द डिजायरेबली प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। देन आ जाएगा इसका मेथड में क्या आता है, आपने डिसीजन मेकर्स होते हैं आपके, वो आप एक्ट करते हैं प्रपोजल के ऊपर, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें दैट हैपन्स स्पेशल सिचुएशंस वेयर यू आर ऑफरिंग समथिंग दैट टेक्स स्पेशल एक्सपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट एक है इसके रिसोर्सेज के बाय डिस्कसिंग फैसिलिटीज इक्विपमेंट एंड अदर रिसोर्सेज यूज प्रोजेक्ट, ये भी आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा शेड्यूल में क्या आ जाता है, पीपल who read or listen to your proposals have several reasons wanting to know schedule of your plan। वो बहुत ज़्यादा रीजंस पूछते हैं, डिटेल पूछते हैं आपके चार्ट के बारे में, फ्यूचर लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्वालिफिकेशंस। व्हेन प्रपोजल रीडर्स आर थिंकिंग टू इन्वेस्टिंग इन योर प्रोजेक्ट दे वांट टू बी श्योर दैट प्रपोजल्स आर एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी कैरी प्रोजेक्ट प्रॉपरली, यानी आप वो आपकी कैपेबिलिटी को देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि क्या आप इसके कैपेबल हैं भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट्स आ जाती हैं, जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में वो मोर देन 4 पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये भी आपने हाईलाइट कर लेना एमसीक्यू के लिए। यू इंक्रीज परसुएसिवनेस योर प्रपोजल बाय डिस्क्राइबिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, आपने अपने ग्रुप का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर उनको बताना है, ठीक है। इससे भी ये इफेक्टफुल होता है। लास्ट पे आपने उसमें बताना होता है कि इसके कॉस्ट क्या है। व्हेन यू प्रपोज समथिंग यू आस्किंग रीडर इन्वेस्ट, यानी आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।